हेलो डिज़ाइनर्स, स्वागत है डे 6 पर। तो आज हम इलस्ट्रेटर का सबसे इम्पोर्टेंट टूल सीखने वाले हैं, पेन टूल। तो चलिए देखते हैं। तो आज हमने देखना है पेन टूल। सबसे पहले पेन टूल का शॉर्टकट है टी। क्लिक करके स्ट्रेट लाइन बनती है एंड ये हमारे पास कर्व के लिए हैंडल हो कि हम इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो कर्व बन जाती है। एस्केप करते हैं एंड उसके बाद क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो कर्व बन जाती है। और इसके आगे हमें ये वाला हैंडल मिला है, हम इसके साथ शेप बंद करके ड्रैग करेंगे तो हम इसे भी कर्व बना सकते हैं। अदरवाइज हम इस पर वापस क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ यहीं तक रह जाएगा एंड एस्केप दबाने पे हमारी आर्क रेडी है। एक पॉइंट पे क्लिक करो एंड दूसरे पॉइंट पे क्लिक करो, लाइन रेडी। ऐसे ही पॉइंट जोड़ते जोड़ते शेप बन जाती है। जब हम किसी शेप को बनाते हैं एंड में उसे अपने मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलाते हैं तो वहाँ हमें छोटा सा सर्कल दिखाई देता है जो हमें इस बात का संकेत देता है कि हम अपनी लाइन या हम अपनी शेप यहाँ पे बंद कर सकते हैं या ये बंद हो जाएगी और इसमें कलर फिल हो सकता है। एंड क्लिक करके हम एक लाइन से दूसरी लाइन पे आते हैं तो हमारे पास दो हैंडल्स होते हैं। इसमें हैंडल दिखाई देते हैं क्योंकि जब हमसे शेप गलत बन जाती है तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है जिसके हैंडल एडजस्ट करके एंड एंकर पॉइंट एडजस्ट करके हम शेप को चेंज कर सकते हैं। चलो कुछ ट्राई करते हैं। मैंने पेन टूल लिया एंड एक कर्व बनाई। अब ये मेरे पास दूसरा हैंडल भी है तो मैं इसे वापस बंद नहीं करूँगी एंड लास्ट पॉइंट पे क्लिक करके एंड इसे ड्रैग कर दूँगी तो ये हमारे पास एक एक्यूरेट हो गया। ये एक्यूरेट नहीं है बट स्टिल मैंने सिर्फ एक शेप के लिए बना के दिखाया आपको। एंड इसी तरह मान लो हम कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं वो थोड़ा गलत हो गया है, फिर से करते हैं। एंड अब जैसे हमसे ये लोगो गलत हो गया तो हम एंकर पॉइंट यूज़ करके लोगो सही कर सकते हैं। ये एकदम सही तो नहीं है, मैं नाइकी का लोगो बनाना चाहती थी बट सिर्फ सिखाने के लिए एक चीज़ रेडी है कि हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद हम ऐसे है कि कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लेफ़्ट राइट बिल्कुल सेम होती हैं, लाइक हार्ट शेप होगी एंड कोई ऐसा लीफ भी होता है जो लेफ़्ट राइट से एक जैसा होता है। जैसे कि हमारा फेस भी है जो कि हमारे फेस का लेफ़्ट एंड राइट एक जैसा होता है। उसके लिए हमें दोनों साइड बनानी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, तो वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल आर क्लिक करती हूँ, हमारे पास रूलर आ गया। ये शेप्स साइड पे रखते हैं एंड उसके बाद हम गाइडलाइंस लेते हैं। ये हमने गाइड्स ले लिए और हम गाइड्स को लॉक कर देते हैं। अब आई थिंक ये लॉक ही है क्योंकि अगर ये लॉक नहीं होती तो यहाँ पे लॉक गाइड्स आता। अब अनलॉक है तो मीन्स ये लॉक ही है। तो फिर से पेन टूल लेते हैं मैंने एक शेप बनाई हार्ट की। ये हार्ट का एक साइड है और मेरे को दोनों चाहिए।
सबसे पहले एक चीज़ बताते हैं। चलो मैं एक पेन टूल लेती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने एक साइड बना दी, ये मेरी दूसरी साइड है एंड मैं ये करती हूँ। अब मेरे से कभी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो चीज़ मैं एक साइड की बना लेती हूँ वो मेरे से सेकंड दूसरी साइड की एक जैसी बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई ऐसे मतलब एकदम परफेक्ट डिज़ाइनर हो या कुछ ऐसा हो तो वो कर सकते हैं, या कोई टूल ऐसा हो जो कि हमें परफेक्ट लाइंस बता सके कि हाँ यहाँ रखना होगा, जैसे कि गाइड्स होते हैं कि यहीं पॉइंट लगेगा। इस चीज़ में डिफरेंस होता है, बट उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ जाता है। तो जैसे मेरे पास मैंने ये एक आर्क बना ली है हार्ट शेप की, तो मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगी और रिफ्लेक्ट में जाऊंगी और वर्टिकल में जाके कॉपी कर दूँगी। तो ये मेरे पास कॉपी हो गया। ये गाइड्स हमारे लिए इसीलिए थे ताकि हम एक साइड का एक्यूरेट बना सकें और इसमें हमारे पास कोई गैप ना आए। अब हम ये जूम कर लेते हैं थोड़ा एंड उसके बाद इसको इस तरह करते हैं। हम नीचे भी देख लेते हैं। अब इनके ज़रा ज़रा से कॉर्नर्स ही टच हो रहे हैं। तो अब ये तो मेरे पास सिर्फ 2 पाथ ही है ना, मुझे एक शेप बनानी थी हट की। तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और इन पे क्लिक करके सबसे पहले ऐसे कि सीधा ज्वाइन कर देते हैं। तो ये चीज़ें ऐसे होगी, मतलब मेरे को यहाँ से ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो चाहिए थी, शार्प चाहिए थी, क्योंकि मुझे हर्ट बनाना है। ये तो मेरे हर्ट की शेप ही ख़राब हो गया ना। मैं कंट्रोल Z करूँगी, फिर से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और राइट क्लिक करके सबसे पहले एवरेज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोथ ओके किया। अभी मेरे पॉइंट्स है जो आपस में टच हो चुके हैं। राइट क्लिक करा, देन ज्वाइन। जैसी शेप चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई है। तो सेम इसी प्रकार हम एंड पॉइंट्स भी करेंगे। राइट क्लिक करा, एवरेज बोथ, देन फिर राइट क्लिक करा, ज्वाइन। तो एंड अभी हम देखते हैं ये हमारे पास एक शेप कंप्लीट हो गई है। तो आज हमने पेन टूल के बेसिक सीखे हैं एंड इसमें ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मेरे पास हर्ट है, हर्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में मेरे को एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं मेरे कहाँ कहाँ हैं, और इसमें अपन देखते हैं ड्रॉप डाउन करके ऐड एंकर पॉइंट। हम मेरे को कहीं पे ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद डिलीट एंकर पॉइंट, हमें को ये एंकर पॉइंट डिलीट करना है। यहाँ से कर दिया, यहाँ से कर दिया, जहाँ से मैं चाहती हूँ वहाँ से कर सकती हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास एक होता है एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मतलब ना जो पुराने वर्जन के इलस्ट्रेटर है उसमें ये कन्वर्ट एंकर टूल के नाम से होगा। तो एंकर पॉइंट टूल, सबसे पहले हम एक शेप बना लेते हैं, ठीक है। एंकर पॉइंट का मतलब होता है शेप को चेंज करना। अब मैंने इसमें कर्व दे दिया, ये हमारे पास एक शेप थी, और मैंने इसकी शेप रेक्टेंगल से चेंज कर दिया। अभी किसी भी टाइप से ऐसे नहीं लग रहा कि ये रेक्टेंगल था, और इस पर सिर्फ मात्र क्लिक करने से ये वापस वैसा हो जाता है। दैट्स इट। एंड उसके बाद है हमारा कर्वेचर टूल, इसका बताते हैं आप। कर्वेचर टूल में अपने आप कर्व होता है, इसके लिए हमें ड्रैग करना या कहीं रुक के ड्रैग करना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ जहाँ हम क्लिक करते चलेंगे ये अपने आप उस चीज़ को राउंड करता जाएगा। एंड इसमें भी ये चीज़ होती है कि अगर हमसे कोई पाथ गलत हो गया तो हम यहाँ जाएंगे, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, हैंडल्स मिलेंगे हमें यहाँ भी, आई नो कि शेप्स ऐसी सही नहीं बनती हैं, बट स्टिल कई बार हमें ऐसी चीज़ें बनानी पड़ जाती हैं। तो वैसे ये स्क्विरल बनाया था मैंने। स्क्विरल बनाने के लिए वैसे आपको इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है, या हमारे पास टूल होता है स्क्विरल टूल, तो आप इसको भी
चूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पेन टूल का बेसिक सीखा है। कल डे 7 में हम पेन टूल की एडवांस ट्रिक करेंगे। ट्रेसिंग, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, हैप्पी डिज़ाइनिंग।